हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथ फाइंडर। अनियन प्राइसेस की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से अनियन प्राइसेस क्रैश हो गई हैं और भारत में जो प्याज का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र में होता है। और महाराष्ट्र में ही नासिक के अंदर एक मंडी है, वहाँ पे ये जो अनियन प्राइसेस हैं एकदम क्रैश कर चुकी हैं। अगर किलो की हम बात करें तो 4-5 से 7 रुपए किलो तक ये किसानों को यहाँ पे भाव मिल रहे हैं। रीज़न देखेंगे कि क्या रीज़न है कि एक तरफ तो अनियन की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान में जाते हैं तो यहाँ पे जो प्याज है लगभग 250 से 300 रुपए किलो तक प्याज वहाँ बिक रहा है। दूसरी तरफ इंडिया के अंदर जो प्राइस क्रैश कर रहा है, इसका रीज़न क्या है? और एक तरह से जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट है, इसको एक पर्टिकुलर साइकिल है, फिनोमिना है, जिसे कॉप वेब फिनोमिना कहते हैं, उससे भी जोड़ के देखते हैं तो उसको भी देखेंगे, क्योंकि वो भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सेशन का पीडीएफ यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा और फ्री सेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पे आप फ्री जो क्लासेस होती हैं अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, उनको एक्सेस यहाँ कर सकते हैं। पाथ फाइंडर टीम की तरफ से एक क्रैश कोर्स लाया जा रहा है यूपीएससी 2023 की तैयारी के लिए। कल से ये स्टार्ट हो रहा है। कोर्स की फीस 5999 रखी गई है। यू कैन डेफिनेटली यूज द कोड RV Live टू गेट दीज ह्यूज डिस्काउंट्स। देखिए, जो प्याज है उसकी अगर हम बात करें तो ये जो प्राइस क्रैश हमें देखने को मिला है महाराष्ट्र के अंदर, लाल सल गांव जो है, यहाँ पे एक मंडी है, उसके अंदर ये प्राइस क्रैश देखने को मिल रहा है। गुजरात में भी कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जो प्याज हैं उसकी प्राइसेस क्रैश कर रही है। अब प्याज की जो क्रॉप ली जाती है, बेसिकली जो किसान हैं फार्मर्स, तीन इसकी जो क्रॉप्स लेते हैं। दो क्रॉप जो है खरीफ सीज़न की है, तो खरीफ सीज़न में ही एक तो जून से जुलाई के अंदर इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसका सोइंग सीज़न है, बुआई का सीज़न है। इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है सितंबर अक्टूबर में। और सर्दियों में जो हम प्याज खा रहे हैं वो यहीं से आता है। इवन जनवरी फरवरी में भी ये जो खरीफ वाली क्रॉप है, इसी से प्याज हमें मिलता है। लेट खरीफ वाली जो क्रॉप है, इसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा, यू हैव दिस, सितंबर अक्टूबर में, और जनवरी फरवरी में हम इसका हार्वेस्ट लेते हैं। और जनरली होता यह है कि मार्च अप्रैल तक जो इसकी लेट खरीफ की प्रोडक्शन है उसको हम यूटिलाइज करते हैं। फिर आ गया रबी वाला क्रॉप, जिसको दिसंबर में बोया जा रहा है, ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, एंड वी आर गेटिंग दिस हार्वेस्ट इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। अब इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, लगभग 70% जो है प्रोडक्शन रबी से आ रहा है। मतलब हम जो मानसून में या जो गर्मियों के अंदर जो प्याज अनियन हम खाएंगे, वो रबी क्रॉप का मैक्सिमम आएगा। जनरली होता क्या है इन जनरल की जो लेट खरीफ क्रॉप है, ये आपका जाता है मार्च अप्रैल तक, आसानी से जाता है। इवन इन सम केसेस 1-2 महीना आगे भी जाता है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, गर्मी बहुत तेज है। हमने देखा फरवरी के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सोर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे है। इसकी वजह से फार्मर्स यहाँ पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनके जो अनियंस हैं वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है डील नहीं कर पा रहे हैं। उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो काफ़ी इस तरह से कम होता जा रहा है, और वो ख़राब होने की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी जो क्वालिटी है वो डेटेरियोरेट हो रही है। फार्मर्स इसलिए यहाँ पे मजबूर हो गए हैं कि उनको ये बेचना ही पड़ेगा। तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर खरीफ सीज़न का प्याज आया हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि जो लेट खरीफ सीज़न है, इसका प्याज का जो प्रोडक्शन है ये भी मार्केट में आ रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हीट है, जिसकी वजह से इनको ये स्टॉक यहाँ पे खाली करना पड़ेगा। अब मार्केट में हो क्या गया, सप्लाई एक्सेस हो गया। सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो रही है तो डेफिनेटली प्राइसेस नीचे जाएंगी। एक बहुत बड़ा रीज़न ये है। दूसरा रीज़न यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के अलावा बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, जैसे महाराष्ट्र में तो 40% तक ऑनियन का प्रोडक्शन हो रहा है। इसके अलावा जो मेजर प्रोड्यूसर हैं उसमें कर्नाटक आ रहा है, गुजरात है, राजस्थान है, ये सब है। तो ये जो टॉप 3 टॉप 5 प्रोडक्शन जो स्टेट है, इनको याद रखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स के लिए। लास्ट ईयर प्रीलिम्स में इन्होंने पूछा था कि टी को लेके क्वेश्चन पूछा था, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं। इसी तरह से हमने एक लेक्चर में कवर किया था और वो यूपीएससी प्रीलिम्स में आपका आया था। तो ये ध्यान रखना है, आपको याद रखना है इनको। अब हुआ क्या है, ये जो स्टेट्स हैं इनके अंदर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी रही, क्योंकि मानसून का स्तर थोड़ा अच्छा यहाँ पे रहा, और यहाँ पे भी किसानों ने जो है प्रोडक्शन को बढ़ाया। अब यहाँ पे अगर प्रोडक्शन बढ़ गया है तो यहाँ से भी सप्लाई आ रही है। दो तरफ से सप्लाई इंक्रीज हो रही है। एक तो लेट खरीफ वाली क्रॉप ने सप्लाई इंक्रीज करी, दूसरी तरफ से ये जो स्टेट्स हैं यहाँ से भी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। अब सप्लाई एकदम से इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली प्राइस क्रैश करेगा, क्योंकि इतनी डिमांड यहाँ पे बन नहीं रही है। अब इनको राहत देने की बात करें तो डेफिनेटली सरकार का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। सरकार क्या कर सकती है, क्योंकि देखो फार्मर मजबूर हो गए हैं डिस्ट्रेस सेल करने के लिए। डिस्ट्रेस सेल का मतलब हो गया कि मजबूरी में उनको बेचना पड़ रहा है, चाहे उनको लागत भी नहीं मिल रही है, फिर भी उनको यहाँ पे बेचना पड़ रहा है। तो जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है, किसान संगठन है, वो सरकार से ये
अपील कर रहे हैं कि आप एक बार है ना इसकी फ्लोर प्राइस फिक्स कर दो, जैसे 1000 पर क्विंटल आप फिक्स कर दो, तो 10 रुपये किलो से एक बार ओवरऑल हम ले तो 10 रुपये किलो से कम पे प्याज नहीं जाएगा। इससे हमें थोड़ा सा मदद मिल सकती है कि आपने फ्लोर प्राइस फिक्स कर दिया, इससे कम पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। दूसरा आप यहाँ पे ये करो कि जो नेफेड है, जो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, जिसको शॉर्ट में नेफेड कहते हैं, इसको आप यहाँ पे बोलिए कि ये किसानों से खरीदे, अनियन को किसानों से खरीदे, क्योंकि अगर ये किसानों से प्रोक्योर करती है इस तरह से अनियन, तो किसानों के लिए एक ऑप्शन हो जाएगा जहाँ पे उनको अच्छे दाम के अंदर वो अपनी माल ये जो है बेच सकते हैं। तो नेफेड को कहा गया है, नेफेड ने यहाँ पे तुरंत स्टेटमेंट इशू कर दिया है, क्योंकि इस तरह से डिस्ट्रेस सेल की वजह से काफ़ी हाईलाइट हुआ है ये मुद्दा महाराष्ट्र में भी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे नेफेड को इशू किया है कि आप यहाँ पे अपने प्रोक्योरमेंट सेंटर से इनको ओपन करिए, किसानों से इसको खरीदना स्टार्ट करिए। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ज़्यादा ये जो प्रोक्योरमेंट है इसका इम्पैक्ट रबी जो क्रॉप है उसके ऊपर रहेगा। फिलहाल फार्मर्स को डेफिनेटली यहाँ पे लॉस उठाना पड़ रहा है। अगर सरकार यहाँ पे खरीदती है तो इसके 2-3 फायदे हो सकते हैं, क्योंकि देखिए अनियन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। कभी तो हम देखते हैं कि इसकी प्राइस 100 रुपये ऊपर निकल गई है, कभी इसकी प्राइस एकदम क्रैश कर गई है। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई का ये जो वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है, कभी फार्मर को नुकसान हो रहा है, कभी कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो अगर सरकार यहाँ पे नेफेड के माध्यम से, अदर काइंड ऑफ मैकेनिज्म के माध्यम से खरीदती है, तो एक सरकार बफर स्टॉक मेंटेन कर सकती है। बफर स्टॉक के केस में क्या होगा, जैसे इस अभी प्रेजेंट केस में सरकार यहाँ पे अपना बफर स्टॉक बढ़ा लेगी और फार्मर्स को अच्छा दाम मिल जाएगा, फार्मर्स से खरीद लेगी। जब मार्केट में प्राइस ज़्यादा होगी तो इस बफर स्टॉक से ओपन मार्केट में इसको रिलीज कर दिया जाएगा। इससे ओपन मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी तो ऑनियन की प्राइस नीचे आ जाएगी। दिस इज़ अगेन वन ऑफ द रीज़न। लेकिन अगर अल्टीमेटली यहाँ पे देखें तो फूड जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ावा देना भी एक सॉल्यूशन है, क्योंकि फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री का अगर ओवरऑल पकड़ अच्छी होगी, दे विल बी ओके परचेजिंग दिस ऑनियन, क्योंकि इनको अच्छे दाम पे मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो वो परचेज करेंगे और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ऑनियन फ्लैक्स वगैरह में। और जब प्याज महंगा होगा तो इन चीज़ों की डिमांड डेफिनेटली मार्केट में बढ़ेगी। एक यहाँ पे सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो ऑनियन की प्राइस इतनी ज़्यादा हो रही है, तो क्या हम और दूसरे मार्केट पाकिस्तान के अलावा वहाँ पे एक्सपोर्ट के पोटेंशियल को तलाश सकते हैं, एट्सेट्रा। अब एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट जो हैं, ये जो पूरा हमने देखा कि किस तरह से जो प्राइस क्रैश हो जाता है, इसको कई बार एक साइकिल है, एक फिनोमिना है कॉप वेब फिनोमिना, इससे भी जोड़ के देखा जाता है। कॉप वेब फिनोमिना में क्या होता है, जब यहाँ पे डिसीजन लिए जा रहे हैं, प्रोडक्शन के डिसीजन लिए जा रहे हैं, और जब प्रोडक्शन किया जा रहा है, एक्चुअल प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया। मान लीजिए किसानों ने देखा कि पिछले साल लेट अस से कि पिछले साल काफ़ी अच्छा प्राइस हमें मिला था अनियन का काफ़ी अच्छा प्राइस था, या और किसी कमोडिटी का समझ लीजिए सरसों है या कोई भी एक ऐसी कमोडिटी है जिसका बहुत अच्छा प्राइस किसानों को मिला। किसानों ने देखा ये एक ऐसी फसल है जिसपे अच्छा रेमुनरेशन मिला है, अच्छी इनकम हुई है, अच्छा दाम हमें मिला है, तो अगले साल हम डेफिनेटली इसका प्रोडक्शन करेंगे। अब जितने भी किसान हैं सब ने ये डिसीजन लिया, और यहाँ पे आप देखोगे सब एक साथ वही डिसीजन ले रहे हैं, और अगले साल प्रोडक्शन करेंगे तो अगले साल प्रोडक्शन में सप्लाई एक साथ बढ़ जाएगी, सप्लाई एक साथ बढ़ेगी तो प्राइस क्रैश कर जाएगी। ये जो फिनोमिना होता है इसको कॉपवेव फिनोमिना या कॉपवेव साइकिल के नाम से जाना जाता है। जनरली एग्रीकल्चर के केस में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि किसानों के पास ऐसा कोई अपडेटेड रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से ये अपने डिसीजंस को इस तरह से अपडेट कर सकें। इसलिए आप देखेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट जो है, कई बार ये जो प्राइस क्रैश है इसका रीज़न जो है, इसको कॉपवेव फिनोमिना से भी लिंक किया जाता है। तो ये भी एक टर्म है जो प्रॉब्लम्स के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सेशन का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा और जो फ्री सेशंस हैं उनके लिए भी आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं अकेडमी से जुड़ सकते हैं फॉर योर वन पॉइंट सॉल्यूशन, जहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस है क्लासेस का, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, नोट्स, ये सारे आपको एक ही बार फीस देने पर मिल जाते हैं। टुडे इज़ द लास्ट डे टू क्लेम दिस 30% डिस्काउंट गाइज, और इसके लिए आप जा सकते हैं बाय यूजिंग द कोड RB Live। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और यहाँ पे भी सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है कॉम्बो का। कॉम्बो मतलब GS, प्री मेंस, CSET और ऑप्शनल, सारी चीज़ें इंक्लूड है, किसी के लिए भी अलग से फीस नहीं देनी है। ऑप्शनल में आप देखोगे जितने भी पॉपुलर ऑप्शनल सब इंक्लूड है, एक बार फीस देनी है। सारे ऑप्शनल का एक्सेस आपको एक ही बार फीस देने से मिल जाता है। 0% EMI ऑप्शन है, आइकॉनिक में कुछ एडवांटेज के साथ आप जा सकते हैं। केवल EPFO का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं वो ऑप्शन भी आपके पास है। ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में आप ऑफलाइन तैयारी भी कर सकते हैं, पूरी प्रिपरेशन ऑफलाइन मोड में कराई जा रही है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे।